हेलो एवरीवन, वेलकम टू पारुल फिजिक्स केवी। आज इस वीडियो में हम बायट-सेविट्स लॉ और उसकी एप्लीकेशन से रिलेटेड कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 सेज अ करंट I flows in a conductor placed perpendicular to the plane of the paper. Indicate the direction of magnetic field due to a small element dl vector at a point P situated at a distance of r vector. यहाँ पर हमारा जो एक्स वाई प्लेन है वो हमने प्लेन ऑफ द पेपर कंसिडर किया है और उसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मेरा एक कंडक्टर रखा है जिसमें द करंट इज फ्लोइंग अपवर्ड। यहाँ पर वाई एक्सिस पे मैंने एक पॉइंट लिया है P जिसका डिस्टेंस है ओरिजिन से r वेक्टर और मुझे बताना है इस P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी होगी। यहाँ पर मैंने सिचुएशन रिप्रेजेंट की है। जो मेरा डीएल वेक्टर होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, करंट की डायरेक्शन में, और दिस इज द रेड से मैंने डिनोट किया है द डायरेक्शन ऑफ रेडियस वेक्टर और डिस्टेंस वेक्टर। नाउ मुझे पता है दिस इज माय फॉर्मूला टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल करंट एलिमेंट दैट इज डीएल, और डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर will give me the direction of db vector. db vector की डायरेक्शन हम कैसे निकालेंगे? dl क्रॉस r वेक्टर निकाल के। अब dl वेक्टर और क्रॉस r वेक्टर निकालने के लिए हम क्या लगाएंगे? राइट हैंड पाम रूल, जहाँ पर हमारा थंब रिप्रेजेंट करेगा dl वेक्टर एंड माय फिंगर्स, द डायरेक्शन ऑफ माय फिंगर्स विल रिप्रेजेंट r वेक्टर। तो जिस डायरेक्शन में मेरी पाम पुश करेगी दैट विल गिव मी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। रिमेंबर यहाँ पर राइट हैंड की बात कर रहे हैं, दिस इज अ राइट हैंड पाम रूल। सो इफ आई पुट दिस पाम ओवर हेयर, तो मेरी पाम किस डायरेक्शन में पुश करती दिख रही है आपको? ये पुश कर रही है इन द नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, दैट इज पाम इज पुशिंग इनवर्ड, अंदर की तरफ पुश करती हमें दिख रही है। इसका मतलब इस डायग्राम में हमारे P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड विल बी in this direction. This is the direction of magnetic field at point P, which is minus x direction. Question number 2 says draw the magnetic field lines due to circular wire carrying current I. हमें एक सर्कुलर वायर दिखानी है जिसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है I, और ये बताना है कि उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस तरीके से दिखेंगी। You will have to draw this pattern. ये आपने अपनी 10th स्टैंडर्ड के NCERT बुक्स में भी देखा होगा। और अगर हम इस पॉइंट पर देखें तो इस पॉइंट पर अगर हम राइट हैंड थंब रूल लगाते हैं तो हमारी अगर थंब अपवर्ड डायरेक्शन में पॉइंट करेगा तो फिंगर्स इस डायरेक्शन में कर्ल हो रही हैं। सो दिस विल गिव मी द डायरेक्शन इन विच द फिंगर्स कर्ल विल गिव मी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सिमिलरली हम यहाँ पर लगा के देखेंगे तो हमें ये पैटर्न मिलेगा, सर्कुलर रिंग्स की शेप में मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी और सेंटर में एक स्ट्रेट लाइन होगी मैग्नेटिक फील्ड की। Let's come to question number 4 now. Write any two important properties of similarities and differences between Coulomb's law of electrostatic field and Biot-Savart's law for magnetic field. Coulomb's law क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के लिए और Biot-Savart's law क्या है मैग्नेटिक फील्ड के लिए? पहले हम ये देख लेते हैं। देखो, Coulomb's law से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला मिलता है और Biot-Savart's law से हमें मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला मिलता है। So the small amount of electric field due to a small charge dq will be given by this formula. ये है हमारा Coulomb's law of electrostatics जिसमें हम fields की बात कर रहे हैं। Now Biot-Savart's law क्या कहता है? This is my Biot-Savart's law, ये वेक्टर फॉर्म है और ये स्केलर फॉर्म है। अब हमें बताना है इन दो फॉर्मूलेज में सिमिलैरिटीज क्या है और डिफरेंसेस क्या है। Here I have stated those similarities and differences. अगर हम सिमिलैरिटीज़ की बात करें तो बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ। यहाँ पर हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर एंड हेयर मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो दोनों के दोनों इनवर्स स्क्वायर लॉ ओबे कर रहे हैं। बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड ओबे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। हमें पता है कि अगर हम एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं
तो हम क्या करेंगे, वहाँ पर जो इंडिविजुअल चार्जेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उनको वेक्टोरियली ऐड कर देंगे। सेम हम मैग्नेटिक फील्ड के केस में भी करते हैं, सुपरपोजिशन अप्लाई कर सकते हैं, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अगर एक पॉइंट पे हमें नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है और उसके आसपास बहुत सारे करंट कैरिंग कंडक्टर्स हैं अलग अलग ओरिएंटेशन में, तो हम वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड वेक्टोरियली ऐड कर सकते हैं बिकॉज ऑफ डिफरेंट कंडक्टर्स। ये बोलता है हमारा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल्स, दैट वी कैन वेक्टोरियली ऐड द मैग्नेटिक फील्ड्स ड्यू टू डिफरेंट current carrying wires to find the net magnetic field at that particular point. तो दो पॉइंट्स पूछे थे सिमिलैरिटीज के, लेट्स कम टू डिफरेंसेस। इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय अ स्केलर सोर्स चार्ज while magnetic field is produced by a vector source that is ideal vector। यहाँ पर हमारा जो सोर्स है इस केस में वो एक स्केलर क्वांटिटी है दैट इज चार्ज, बट यहाँ के केस में हमारा आइडियल वेक्टर सोर्स है करंट, और उसके साथ हमने एक डायरेक्शन एसोसिएट कर रखी है यूजिंग अ लेंथ एलिमेंट। सो इट्स अ वेक्टर सोर्स। मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स होता है वेक्टर। द सेकेंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो आर वेक्टर की डायरेक्शन में होती है, दैट इज आर कैप, बट यहाँ पर द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू आर कैप। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारी डायरेक्शन जो होती है मैग्नेटिक फील्ड की वो है डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, and this resultant vector has to be perpendicular to both dl vector and r vector, जो हम पहले की वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। So you can pause this video here and go through this once again. The next 3 questions of this worksheet will be discussed in the continuation of this video. That's all for now.